देखो आज हम कराएंगे क्या, नाउन। ठीक, तो डेफिनेशन देख लो। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक, रट ली ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को संज्ञा कहते हैं। ये हिंदी में परिभाषा है। ठीक, आजकल का सीन ये है कि डेफिनेशन रटते रटते 12वीं कर लेते हैं। क्या, डेफिनेशन रटते रटते 12वीं कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम किसी भी एग्जाम का पेपर देते हैं तो वहां पे भी हम रटने की कोशिश करते हैं। क्या, तो हम वहां पे भी रटने की कोशिश करते हैं, और जब तक ये रटने वाली कोशिश की जाएगी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। ध्यान रखना, जब तक ये रटने वाली कोशिश चलेगी ना तुम्हारी, तब तक कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि इतना रटने से अच्छा है कि थोड़ा समझ लिया जाए। ध्यान रखना कि इतना रटने से अच्छा है कि थोड़ा समझ लिया जाए। जो कहीं पे भी फंसे हो, कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी बात कर रहे हो, तो इतना रटा हुआ न बता के हो सके शायद जितना थोड़ा सा समझा हुआ है वो बता दो। ना तो हमें इस पे ध्यान देना है और ना हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक, डेफिनेशन को रट के हमें कोई भी चीज नहीं करनी है, बस समझने की कोशिश करना, हम समझा देंगे। देखो पहली चीज कि दुनिया की कोई भी चीज जिसे तुम आंखों से देखते हो, क्या, दुनिया की कोई भी चीज जिसे तुम आंखों से देखते हो, क्या, आंखों से देखते हो, वह नाउन होती है। जैसे कि चाहे तुमने पेड़ देखा, चाहे तुमने पेन देखा, चाहे बुक देखी, चाहे आदमी देखा, चाहे कुछ भी जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, वह हर एक चीज नाउन होती है। ना कि ये डेफिनेशन रटना छोड़ दो, क्योंकि डेफिनेशन रटने से सिर्फ दिमाग खराब किया जा सकता है, ना कि पढ़ाई बेहतर की जा सके। तो ध्यान रखना, 80% लोग डेफिनेशन रटते रटते बोर होके पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये गारंटी देते हैं। 80% लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन रटते रटते इतनी मोटी मोटी बुक होती है भाई, डेफिनेशन रटते रटते तो पागल ही हो जाएंगे ना। तो सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ समझना है दुनिया की कोई भी चीज जो तुम्हारे आंखों के सामने पड़ती है, चाहे वो किताब हो गई, चाहे वो पेन हो गया, चाहे वो आदमी हो गया, चाहे वो औरत होगी, चाहे कुछ भी, पेन, मार्कर, बोर्ड, कुछ भी, ये सब क्या है, ये सारी चीजें नाउन होती हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें नाउन होती हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे, नाउन समझ गए ना। दुनिया की कोई भी चीज जो तुम्हारे आंखों के सामने आए उसे हम नाउन कहते हैं। अब देखो आगे देखो, टाइप ऑफ नाउन। क्या, टाइप ऑफ नाउन। ठीक, टाइप ऑफ नाउन। ठीक, अब एक एक नाउन समझना। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, देखो ये होते हैं 7 टाइप के। कितने, पहला लिखो कॉमन नाउन। ठीक, दूसरा लिखो प्रॉपर नाउन। तीसरा लिखो मत, पहले एक एक करके समझ लो, क्योंकि सारे अगर एक बार में लिखा देंगे तो फिर बताने की इस बोर्ड पे जगह नहीं रहेगी, क्योंकि सारे अगर लिखा देंगे तो फिर मतलब बता नहीं पाएंगे। तो देखो कॉमन नाउन क्या होता है, एक एक समझने की कोशिश करना। डेफिनेशन नहीं रटनी, ध्यान रखना, डेफिनेशन नहीं रटनी, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, मान के चलो एक लेडीज है, क्या, ये एक औरत है। ठीक, ये एक औरत है, इसने एक बच्चे को जन्म दिया। किसको, एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को, या अगर उस बच्चा, जो बच्चा हुआ है, या तो वो लड़का होगा, क्या, लड़का होगा, या वो लड़की होगी। ठीक, या वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। अगर कुछ लोग उसे बच्चा बोलेंगे, क्या, बच्चा बोलेंगे। कोई लड़का होगा तो लड़की बोली जाएगी, और लड़की होगी तो लड़की बोली जाएगी। बच्चा, बहुत से लोग बच्चा बोलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, जब तक इस लड़का या लड़की या बच्चे का नाम ना रख दिया जाए, ठीक, जब तक इस लड़का या लड़की बच्चे का नाम ना रख दिया जाए, तब तक हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, तब तक हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। अगर यही लड़का है, जब तक हम इस लड़के का, लड़की का और बच्चे का नाम ना रख दें, तब तक हम इसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। अब बात इस लड़के या लड़की बच्चे की नहीं चल रही, चाहे कोई जगह है, ये कोई एरिया है। ठीक, ये कोई वैसा एरिया है जिसका अभी नाम नहीं रखा गया, ये बस एरिया ऐसा ये खाली पड़ा रहता है, इस एरिया का कोई नाम नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, जब तक इस एरिया का हमने नाम नहीं रखा जाए। फिर चाहे वो
कोई भी हो, जब तक मान लो तिलक, मान लो ये एरिया खाली पड़ा था, ठीक, जब तक इसका नाम ना रखें, अगर हम इसका नाम रख देते हैं क्या, अगर हम इसका नाम रख देते हैं तिलक नगर, ठीक, तिलक नगर, ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखने की कोशिश करना कि जब तक किसी चीज का नाम ना रखा जाए, ठीक, तब तक वो कॉमन नाउन है। और जब हम इसी लड़के का नाम हम रख दें राहुल, क्या, राहुल, और इसी लड़की का नाम रख दें हम गीता, क्या, गीता, और इसी जो एरिया है ना, इस एरिया का नाम हमने रख दिया तिलक नगर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ध्यान रखना कि जब तक हम किसी का नाम ना रखें तब तक कॉमन नाउन, और जब हम उस चीज का नाम, ये खाली एरिया पड़ा था, इसका नाम नहीं पता था, नाम रखा ही नहीं गया था, ये एरिया था, ठीक है, अब इस एरिया का नाम हमने रख दिया तिलक नगर, क्या, तिलक नगर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये लड़का, इस लड़का बोलते थे, इसे लड़की बोलते थे, बच्चा बोलते थे, बट हमने इसका कोई नाम नहीं रखा था, और जिस दिन हमने इसका नाम रख दिया राहुल, लड़की का नाम रख दिया गीता, और बच्चा था जो बच्चा का भी नाम, बच्चा तो बच्चा ही है, इसका नाम जैसे राहुल हो जाए या गीता हो गया, ठीक, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब तक हम किसी चीज का नाम ना रखें कॉमन नाउन, और जिस दिन हम उस चीज का नाम रख दें वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक। बात सिर्फ लड़का लड़की की नहीं हो रही, कोई भी चीज, ध्यान रखना, कोई भी चीज हो, चाहे वो किताब हो, पेन हो, बुक हो, कुछ भी, जब तक हम उसका नाम ना रखें तब तक हमारा है कॉमन नाउन, और जैसे ही हम नाम रख दें वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक। अब हम तीसरा कराते हैं, देखो तीसरा, देखो तीसरा है कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन में ही छुपा है कलेक्ट, क्या, कलेक्टिव नाउन में ही छुपा है कलेक्ट। कलेक्ट माने क्या होता है, कलेक्ट माने क्या होता है, कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना या जोड़ना, क्या, इकट्ठा करना या फिर जोड़ना, ध्यान रखना, इकट्ठा करना या जोड़ना, ठीक, कलेक्ट में। तो अब देखो इधर कि जब कभी भी ग्रुप की बात की जाए, क्या, ग्रुप की बात की जाए, जब कभी भी टीम की बात की जाए, किसकी, टीम की बात की जाए, जब कभी आर्मी की बात की जाए, क्या, आर्मी की बात की जाए, इनकी जब ग्रुप में कोई चीज, एक लोग से ज्यादा लोगों की बात हो, एक लोग ग्रुप की बात की जाए, टीम में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, आर्मी के सोल्जर होते हैं, बटालियन होती है वो 50-50 के 100-100 की बटालियन होती है, ठीक है, तो जो बटालियन होती है ग्रुप में एक से ज्यादा ही लोग होंगे, ठीक। जब एक से ज्यादा लोगों की बात की जाती है ग्रुप में, जैसे 5 लोग हो गए, टीम में 11 लोग हो गए, आर्मी में 50 लोग हो गए, तो वहां पे कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखना, वहां पे कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक, कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं वहां पे। अब हम कराते हैं चौथा, इसमें समझने की कोशिश करना, चौथा ऐसा हम हटा रहे हैं, तीसरा, चौथा देखो, चौथा देखो मटेरियल नाउन, क्या, मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, कुछ मत करो, डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ना। देखो पहला सोना, क्या, गोल्ड, सिल्वर, इतना ध्यान रखना, सोना चांदी हीरे मोती, क्या, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, जितने भी होते हैं, क्या, सोना चांदी हीरे मोती, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। ध्यान रखना, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। इतना ध्यान रखना, मटेरियल नाउन, क्योंकि ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, बट अच्छा पढ़ो, ठीक है। रटने की कोशिश मत करना, बस समझने की कोशिश करना। क्या, सोना, क्या, सोना चांदी हीरे मोती, ये सब क्या होते हैं, ये सारे होते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल में ही छुपा है, देखो मटेरियल, ये किससे बनते हैं, मटेरियल से, मटेरियल नाउन। तो इतना ध्यान रखना कि मटेरियल नाउन क्या होता है, सोना चांदी हीरे मोती, ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन, ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ऐसा हटा रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, किसकी, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहली चीज समझने की कोशिश करना कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे ना हम छू सकें, क्या, जिसे ना हम
छू सकें और ना देख सकें। देख सकें, इतना ध्यान रखो, जिसे ना हम छू सकें, जिसे ना हम छू सकें और ना देख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ महसूस कर सकते हैं इस चीज को हम, क्या? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। मान के चलो इस मार्कर को अगर हम देख लेते हैं तो देख लेना ये क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक, जिस चीज को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसे भी हम देख लेंगे, इसे भी हम छू लेंगे, जिस चीज को हम देख लेते हैं और छू लेते हैं वो क्या? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ध्यान रखना कि देखो, कोई भी ना हॉनेस्टी, क्या? ईमानदारी को, हॉनेस्टी, ईमानदारी को कोई नहीं छू सकता। कोई छू सकता है ना देख सकता है। जैसे कि लव, प्यार हो गया, प्यार को किसी को तुमने छूते हुए देखा? प्यार को नहीं छू सकते, ठीक है ना। ऑनेस्टी छूते हुए देखा हो। प्यार, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुरी, क्या? बहादुरी जो होती है, तो उसे भी तुम छूते हुए नहीं। जिस चीज को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बहादुरी को भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान रखना, हमारा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब आगे वाला कराते हैं, इसे हटा दें। देखो अब नेक्स्ट एक होता है काउंटेबल नाउन। क्या? काउंटेबल नाउन। तो हमेशा ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से देखो, काउंटेबल मतलब काउंट, जिस चीज की हम क्या? गिनती कर सके। क्या? जिस चीज की हम गिनती कर सके, गिन सकें, जिसे हम काउंट कर सकें। क्या? जिसे हम काउंट कर सके, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक, 50 पेन रखे हैं, यहाँ पे हमने गिन लिए, काउंटेबल नाउन। 20 बुक्स रखी है, हमने गिन लिए, वहां पे रखी है कहीं पे, हमने गिन ली, काउंटेबल नाउन। मान लो कहीं पे इतने से बाल रखे हैं, इतने से बाल रखे हैं, ठीक, एक मान लो कहीं पे इतने सारे बाल रखे हैं, अब हम गिन ना सकें, क्या? हम गिन नहीं पा रहे हैं उन्हें, तो वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। जिस चीज को हम, मान लो ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। हाइड्रोजन को गिना नहीं जा सकता, क्या? हाइड्रोजन को गिना नहीं जा सकता। जिस चीज को हम गिन सकें वो होता है काउंटेबल नाउन, और जिस चीज को हम गिन ना सकें वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो ध्यान रखना, डेफिनेशन पे मत जाना, बस समझने की कोशिश मत करना। ठीक, जिस चीज को हम गिन ना सकें अनकाउंटेबल नाउन, जिस चीज को गिन सकें काउंटेबल नाउन। ठीक, ध्यान रखना। ये हो गए सारे नाउन करा दिए। ठीक, अब कुछ एसएससी में, क्या? एसएससी में, बैंक में, रेलवे में इसी नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? सिंगुलर और प्लूरल को लेके। क्या? सिंगुलर और प्लूरल से लेके, और कुछ नहीं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी पूरा बेसिक कराएंगे अभी, देखना। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि नाउन क्या है, दूसरी कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, और ये सारा करा दिया। अब जो दूसरा पार्ट जो है उसमें हम करा देंगे कि एसएससी और बैंक और रेलवे ये क्या पूछता है, कि सिंगुलर और प्लूरल से ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है।